अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर, सबसे पहले तो बहुत इंतजार हो रहा था पाकिस्तान में कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कब मुबारकबाद देंगे शहबाज शरीफ साहब को। आज ट्विटर पे हमने देखा कि उन्होंने मुबारकबाद दे ही दी आखिरकार। क्या लग रहा है आपको, नई गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की आई है उससे कुछ उम्मीद है या वही सब कुछ होता रहेगा जो पहले 76 ईयर्स से हो रहा है? नहीं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं हर चीज में पॉजिटिविटी जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि आरजू जी, अगर आप और मैंने उम्मीद ही छोड़ दी तो फिर बचा क्या। आप वो एक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की, जो शायद एक प्यार की उम्मीद, एक अच्छेपन की उम्मीद, एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जगाती हैं। अब वो जगे या ना जगे कोई आदमी, वो उसकी बदकिस्मती है। लेकिन आप और हमारा काम है। नफरत हमारे पास बहुत है। देर आर टू वेज ऑफ सेइंग। देर आर पीपल हु से के आरजू जी बहुत खूबसूरत हैं। मैं कहता हूं आरजू जी एक बहुत अच्छी पाकिस्तानी है। बुराई क्या है बताइए। लेकिन लोगों को कई बार ऑब्जेक्शन है इस बात पे कि नहीं, पाकिस्तानी कैन नॉट बी गुड वगैरह वगैरह। बट बॉटम लाइन, एक अच्छी बात हुई है कि उम्मीद फिर से आई है पाकिस्तान में कि शायद डेमोक्रेसी अपने आप में स्टैब्लिश हो पाए, स्ट्रांग हो पाए और पाकिस्तान की सभी कठिनाइयों से ऊपर उठे। जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही नहीं, इंडिया का हर इंसान चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन ना केवल हमारे अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान के रिलेशन पाकिस्तानियों के साथ अच्छे होने चाहिए, सारे नेबर्स के साथ अच्छे होने चाहिए, इंसानियत के साथ अच्छे होने चाहिए, इंटरनेशनली अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जब आपके यहां किसी भी तरह की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी होती है, फिक्र हमें भी होती है। सो आई एम वेरी होपफुल कि दोनों गवर्नमेंट शायद इस बार वो कर देखें जो पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ। सर, पाकिस्तान की जाहिर इकोनॉमी की जो हालत है वो तो सभी को पता है और उसके ऊपर आई डोंट नो ये किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि फिर आईएमएफ के दरवाजे पे जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सर, टेररिज्म जो है, जो मेन इशू हमेशा से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहा है, हमेशा से शिकायत रही है, आपके ख्याल से क्या वो उसको कम कर पाएंगे? क्या उसको कंट्रोल कर पाएगी नई गवर्नमेंट? अगर हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सभी तकलीफों से पाकिस्तान को लड़ पाएगी, उभर नहीं पाएगी, क्योंकि एकदम से चीजें नहीं होती हैं। लेकिन वो उससे लड़ पाएगी अगर आपके यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। अनफॉर्चुनेटली हम आंख बंद नहीं कर पाएंगे कि ये गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में बनी है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। इस कोलिशन गवर्नमेंट में अगेन एज यूजुअल पाकिस्तान आर्मी को वो एज मिलती है कि हर किसी जगह पर वो गवर्नमेंट को कमजोर दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, करा सकते हैं। दैट इज योर डिसएडवांटेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अपने आप में खराब होगी, लेकिन ये एक हैंडीकैप होगा, एक ये चैलेंज जरूर होगा। सो मुझे लगता नहीं है कि एक 5 साल अपने आप में बहुत बड़ा टाइम है कि दोनों गवर्नमेंट मिलकर सो कॉल्ड टेररिज्म से उबार पाएंगी। लेकिन यस, आईएमएफ की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, नेबरली रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह बात आप जरूर जिम्मेदारी से ले सकती हैं और पाकिस्तानी फक्र कर सकते हैं कि वो इंडिकेटर देना शुरू करें कि वी आर नॉट विद टेररिज्म। आई थिंक वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि आवाम भी जो पाकिस्तान में है वो कई बार जोश में आ जाती है, नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आई थिंक जैसे अच्छे मीडिया प्लेयर्स इस सिस्टम को चेंज करेंगे। मैंने आपके साथ पहले भी कई बार कहा है कि आजकल आप देखते हैं पिछले 2-3 साल से हम लोगों की लैंग्वेज बदल गई है। वो तू मैं वाला मामला नहीं रहा, हर चीज में ब्लेम वाला मामला नहीं रहा। ऑन ग्राउंड कुछ भी हो रहा हो, एक एनवायरमेंट जरूर क्रिएट हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान निजात पाएगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो टेररिज्म बाहर एक्सपोर्ट करे या ना करे, अगर वो अपने यहां पर ही टेररिज्म को रोक पाता है, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड इंडिकेटर कि पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट आवाम के साथ चल रही है। आवाम टेररिज्म नहीं चाहती, वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की एस्पिरेशंस पर खरी उतर रही है कि अब बहुत हो गया, इस टेररिज्म को हम अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये एक उम्मीद मेरे लिए जरूर जागी है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। नवाज शरीफ साहब का बड़ा इंतजार था पब्लिक को पाकिस्तान में भी कि वो आएंगे प्राइम मिनिस्टर बन के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब का लास्ट मिनट पे शहबाज शरीफ साहब को सामने ले आया गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के साथ तो इस वक्त टर्म्स जो है वो बस ठीक ही है, गुजारे लायक है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान बॉर्डर को देखें, वहां पे काफी टेंशन है। आपको लगता है कि नई गवर्नमेंट जो है वो क्या अफगानिस्तान में जो की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं टीटीपी के, क्या उसको कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा तालिबान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तालिबान टीटीपी को कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल ना करें पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। किसी भी गवर्नमेंट को अपने देश में अगर सक्सेसफुल होना है तो बॉर्डर सिक्योर होने जरूरी है, मैं मान सकता हूं इस बात को। बट पाकिस्तान के केस में आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एंटी नेशनल मत बनने दीजिए, क्योंकि आपने देखा है कि इमरान खान के टाइम में जब ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, क्या से क्या बात हो गई, एक अपने आप में धब्बा लग गया कि इंटरनली हम इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। सो मुझे लगता है अगर एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन करें एक बुक के हिसाब से, क्या अफगानिस्तान आपके ऊपर अटैक करेगा? आई डोंट थिंक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ गई कि अफगानिस्तान में भी एक तरह की फीलिंग है अफगानीज के बीच में, क्योंकि हमारे यहां भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं कि सर ये पाकिस्तान ना हमारे यहां टेररिज्म को कम नहीं होने देगा, ये टेररिज्म चलाता रहेगा, चाहे वो यूएस का एजेंडा चलाए, चाहे वो चाइना का एजेंडा चलाए, वो एक अलग बात है। बट इस वजह से जब बात चलती है कि टीटीपी अपने आप में पाकिस्तान में टेररिज्म से रिलेटेड अपना काम करती रहेगी या नहीं, मुझे लगता है वो करती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके यहां इंटरनली उसको इतना तगड़ा सपोर्ट है कि आपका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, इवन एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड आउट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान की स्टेटमेंट है, बड़ी स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि टीटीपी को हम सपोर्ट करते हैं। ये एक अपने आप में बहुत गलत बात है। आप एक पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, आप एक एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वो पार्टी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उसको आप टेररिज्म आज बोले या ना बोले, लेकिन अगर आप उसके साथ खड़े होते हो जो देश के खिलाफ है, नो दैट इज वेयर पॉलिटिकली यू आर गोइंग डाउन, अपने आप को एक बहुत निचले स्तर पर ले जा रहे हैं। मेरा अपना असेसमेंट है कि आपके पास टीटीपी से रिलेटेड रिलीफ इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। मेरा ये अपना असेसमेंट है कि तालिबान का डायरेक्ट अफगानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट कम जरूर होगा, लेकिन आप इसे भी ओवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी और अफगानिस्तान की बहुत पुरानी यारी, दोस्ती, दुश्मनी तीनों है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर जब भी कभी कोई मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है भारत में या कोई हथियार लिए जाते हैं तो पाकिस्तान में ये इंप्रेशन होता है कि शायद पाकिस्तान के लिए किया गया है। लेकिन भारत से हमेशा यही बात सुनने में आई कि वो कहते हैं कि जी हम जो तैयारी भी करते हैं वो हम चाइना को ध्यान में रख के करते हैं, पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा इशू नहीं है भारत के लिए। तो फिर सर ये जो इतनी नेगेटिव बातें की जाती हैं कभी पाकिस्तान को लेके, चाइना को लेके नहीं की जाती, उसकी क्या रीजन है? क्योंकि ट्रेड जो है हम मानते हैं हमने बंद की है ट्रेड इमरान खान के टाइम पे, लेकिन चाइना के साथ इतनी ज्यादा टेंशन के बावजूद बिजनेस चल रहा है, पाकिस्तान के साथ दोबारा बिजनेस करने के लिए भारत में लोग तैयार नहीं। पाकिस्तान और इंडिया को एक ट्यूबरक्लोसिस की इमेज बड़ी आसानी से खत्म नहीं होती हमारे बीच कि आप कुछ भी कह लीजिए, हम लोग बड़बोले भी हैं, हम कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। चाइना के साथ आपको वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उस साइड से वो बोलता ही नहीं है, और अगर बोलता भी है तो वो एक ऐसी लैंग्वेज में बात करता है जो आपको और मेरे को डायरेक्टली समझ नहीं आती। उसके यहाँ मीडिया कंट्रोल्ड है,
उसको अगर सरकारी तौर का कोई स्टेटमेंट देना है तो वो सिर्फ ग्लोबल टाइम्स देगा। आपके यहां और मेरे यहां ये एक फ्रीडम है। वी हैव अ वेरी लिबरल डेमोक्रेसी जिसको हम कह सकते हैं। आपके यहाँ थोड़ी सी कर्व्ड है, ये आपको भी मानना पड़ेगा कि यस, थोड़ा सा आर्मी का रोल हद से ज्यादा है, उस वजह से आपके यहाँ थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि मिसाइल टेस्ट और ये, मैं इसको इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस बोल रहा हूं, ये आपके मेरे अंदर पैदा होने से स्टार्ट हो रखी है, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। और एक बात वैसे भी बता दूं, ठीक है, आजकल हमने पिछले 15 साल से चाइना 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 जरूर बोलना शुरू कर दिया है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि आप मेरे नंबर 2 एनिमी जरूर थे, बट एनिमी तो थे ना। आप इसको ऐसे देखिए। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इट इज ओनली पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो एक दूसरे के ऊपर जज्बे में आकर नीजर रिएक्शन से, कोई छोटी सी बात से भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, किलिंग्स कर सकते हैं। आपको मतलब ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर ऐसा शायद कोई दिन होता होगा जब फायरिंग नहीं होती। क्यों क्यों नहीं, ऐसा क्यों है? ये हमारी आदत में आ गया है, ये हमारी खून में आ गया है, और ये जब तक रहेगा, जब तक के आपके मेरे बीच में ट्रेड जैसी चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी चीज नहीं आएगी। चाइना के साथ हमारा रोजाना इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहां एक हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाइना का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। अदरवाइज कहने के लिए आपके कई पैनलिस्ट बोलते भी हैं पाकिस्तान से कि आप चाइना के सामने टिकते ही नहीं है। वो भाई साहब, जब हम टिकते ही नहीं है तो वो अटैक क्यों नहीं करता? आप बताइए। क्योंकि बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अगर कही और दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया, इट इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आप और ईरान के बीच में भी अभी एक नियरली वॉर हो सकती थी, क्योंकि आप दोनों के रिएक्शंस बड़े तगड़े होते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भी रिएक्शंस बड़े तगड़े होते हैं। अगर आपने मेरी तरफ आंख उठाया तो मेरी कोशिश होती है कि आंख फोड़ दूंगा। ये जो एक हमारा एटीट्यूड है ना, एंड ये नेचुरल है, क्योंकि आप और मैं, चाहे आप माने या ना माने, वी आर ब्लड रिलेटिव्स, वी आर दी ब्लड रिलेटिव्स ऑफ अर्स्टवाइल हिंदुस्तान। मतलब इसमें कोई मैं आपकी तरफ कमेंट नहीं कर रहा हूं या आप इसको कोई गलत तरीके से ना ले। ये सच बात है कि हम दोनों का खून का एक वो रिश्ता है कि उबाल बहुत तेजी से खाता है, गलत खाता है, सही खाता है, अलग बात है। सो अगर आपका सवाल को मैं एग्जैक्टली आंसर करूं तो यस, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैंने कोई मिसाइल बनाई है, उसका टेस्ट किया है, तो मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि ये मिसाइल कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगी। जिस दिन जरूरत पड़ेगी जरूर जाएगी। एक दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर एक हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं इसके द्वारा कि देख लीजिए अब आप, हमारे पास ये चीजें हैं, इज इट इन योर इंटरेस्ट टू डू दैट? हमें एक्चुअली हर बार पाकिस्तान की तरह बोलना नहीं पड़ता कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। अरे आप सोचिए, आप उस न्यूक्लियर बॉम्ब की अहमियत घटा देते हैं, ऊपर से फिर उसको वजन तोलना शुरू कर देते हैं कि कितने ग्राम, कितने क्या। दिस पुट्स यू इन अ ऑड सिचुएशन। योर न्यूक्लियर आर्म्स अगर वो डेटरेंस है, नो वॉर के लिए हैं, वो भाई से आपसे ज्यादा हमें पता है, क्योंकि अगर वो वॉर के लिए ही होते तो मैं उन्हें टारगेट करता, आप हमें टारगेट करते। सो ओवरऑल एक ही सिचुएशन है कि आप और मेरे बीच में हर हथियार एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल के लिए जरूर हो सकता है। सर, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका ये मानना है या जो ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल किस्म के लोग हैं, दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं और इमोशंस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उनका कहना ये है कि चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, वो नहीं चाहते कि इस रीजन में तरक्की हो। वो आपकी तरक्की की बात नहीं हो रही कि आप लोगों की इकोनॉमी आगे बढ़ गई या कुछ, बल्कि पूरे रीजन की बात मैं कर रही हूँ कि वो चाहते हैं वो ना हो, एक तरह की वॉर सिचुएशन रहे, कभी ईरान की, कभी अफगानिस्तान की, कभी चाइना के साथ, कभी भारत के साथ, कभी पाकिस्तान के। इसकी वजह से ये रीजन थोड़ा पीछे रहे। ना अमेरिका को पसंद है कि एशिया आगे बढ़े और ना ही यूरोपियन कंट्रीज को पसंद है।
आपको लगता है कि ऐसा जानबूझ के करवाया जाता है क्योंकि ये लोग हथियार भी बेचते हैं और इनको वैसे भी एक हमारे ऊपर एक जमाने में आपको पता ही होगा कि किस तरह से हमारे ऊपर हुकूमत की थी इन्होंने, गुलामी की जिंदगी थी हम लोगों की, तो वो अभी भी हमें वही समझते हैं। नहीं, आप बता दीजिए मुझे, क्या चाइना चाहता है कि आप ऐसा ना करें जैसा आप कर रहे हैं? जो यूएस चाहता था, आप 2 सेकंड के लिए ये भी कह दें कि चलिए लोगों ने किक मारकर यूएस को भगा दिया, हमें हमें नहीं चाहिए। 1 सेकंड के लिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं कंट्री वाइज, हालांकि सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके ओके। सो मेरा आपको जो बड़ा स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है, यूएस को कब तक ब्लेम करेंगे? चलिए, आप यूएस की गोद में खेल रहे थे, आपके तरफ से मैं फेवरेबल होता हूं, आप ही लोगों ने चूज किया कि चलो हम उसकी गोद से उतरकर नीचे आ जाए, जबकि जग जाहिर है कि हुआ उल्टा था, लेकिन इसमें हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। चाइना के साथ क्या मामला है फिर? चाइना चाहता है कि आप प्रॉस्परस रहें, आप इंडिया से कभी कोई लड़ाई ना करें, आप अपनी इकोनॉमी डेवलप करें। चाइना चाहता है? चाइना भी नहीं चाहता। देखिए, कंट्रीज के बड़े स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं। ये पाकिस्तान की बाय चॉइस बेवकूफी है कि आप उनके हाथों में पल रहे हैं, बिक रहे हैं। आपको पता है कि अगर चाइना आपसे जमीन ले रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पर सड़क बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको अगर बाई चांस लोन दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म गेन पाकिस्तान के लिए है, ये शॉर्ट टर्म गेन है। लेकिन आपके यहां मैं ये मान नहीं सकता, पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, कि आपको यही नहीं पता कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। आईएमएफ से आप इस बार लोन ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन सर, सॉरी आपकी बात काट, लेकिन सर पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं हो रही, यहाँ तो अफगानिस्तान के साथ भी छेड़खानी चलती रहती है, अमेरिका की रीजन सर, ईरान के साथ भी रहती है। ईरान मैं आ रहा था, मैंने जानबूझकर ये सवाल आपके और मेरे ऊपर इसलिए लिया, ये आजकल इंडिया की भी सोच चल रही है, ये एक नई सोच है आप इसमें से। हेल विद द ब्लडी रीजन, हेल विद द ब्लडी वर्ल्ड, हेल विद एवरीथिंग, लेट मी कंसंट्रेट ऑन मी, माय कंट्री, इंडिया फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट फॉर पाकिस्तानीज। क्योंकि रीजन में, अब आप एक बात बताइए, मैं बांग्लादेश को नहीं रोक पाया था कि वो चाइना के क्लोज हो जाए, जहां प्रॉब्लम आई ठीक हो गया। श्रीलंका को भी नहीं रोक पाया था कि आपके यहां जो आपका इंक्लिनेशन, आप टेढ़ा होकर झुकते ही जा रहे हैं चाइना की तरफ। मैं रीजन की बात दिखा रहा हूं आपको। आपने अब मालदीव्स में भी देख लिया। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया, वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर कि नहीं, अगर मेरा कंट्री इस रीजन में स्टेबल है तभी तो मैं स्टेबिलिटी स्प्रेड करूंगा। स्प्रेड कैसे होगी स्टेबिलिटी? भाई आप एक बात बताइए, कल अगर बांग्लादेश और भूटान को मैं बोलूं स्टेबल हो जाओ, वो बोले साहब आप तो हो नहीं रहे, मेरे को क्या स्टेबल करोगे आप? म्यांमार में क्या प्रॉब्लम नहीं चल रही है? पाकिस्तान में प्रॉब्लम कम चल रही है? कौन सा ऐसा जगह है जहां प्रॉब्लम नहीं चल रही? लेकिन ये लोग शायद पाकिस्तान की कम सुनेंगे और शायद इंडिया की ज्यादा सुनेंगे, बिकॉज दे फाइंड कि इंडिया इज स्टेबल। ये जो रीजन की जो हम बात कर रहे हैं, रीजन हमारे लिए पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ट्रेड रूट हमारे सी से चलते हैं। इस रीजन की सबसे बड़ी ताकत है, नो बडी कैन इग्नोर कि यस, ये ट्रेड रूट जो सी का है वो कोई छोड़ दे। सो दैट इज वेयर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी इज। अच्छा, तीसरी बात सबसे बड़ी है कि ये चाइना, यूएस और ये यूरोपियन कंट्रीज, दे डोंट वांट अ वॉर इन देयर लैंड। दे वांट कि हम चाइना को साला बैंड बजाएं, लेकिन दे वांट कि चाइना का बैंड भारत के थ्रू बचे।
क्यों, उसका भी आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। मैंने यहां से एक मिसाइल मारी, वो जाकर गिरी चाइना में, चाइना ने 4 मिसाइल मारी, वो मेरी गिरी यहां पर। मैंने चलिए पाकिस्तान की तरह सोच डाली कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेके उधर डाल दिया, उसने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे तरफ डाल दिए, यूएस की बल्ले बल्ले चल रही है, उसको क्या फर्क पड़ा? सर यूएस इस्तेमाल कर रहा है तो मैं तो आपको लेकिन आप इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो बेवकूफी है, ये किसका, इसका क्रेडिट किसको दिया जाए, आप बताइए, चलिए किसको दूं क्रेडिट? अरे भाई, मैंने इसीलिए बोला स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान में आती है, उसके रिलेशन किसी भी वजह से जब स्टेबिलिटी आएगी तो आर्मी उसकी सुननी शुरू करेगी। अगर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, वो बेचारी आपस में ही लड़ती रह जाएगी। हर एक की कोशिश ये होगी कि कल बिलावल भुट्टो को अगर पाकिस्तान ने कह दिया ना, आर्मी ने चढ़िया बेटा, वो 2 मिनट में चढ़ जाएगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, ये बिल्कुल क्लियर इवैल्यूएशन है। इमरान खान आपके पास तो एक लिविंग एग्जांपल है। नवाज शरीफ वो आदमी है, नवाज शरीफ वो आदमी है जिसको पाकिस्तान आर्मी ने फेंका था, मैंने नहीं फेंका था। और जब बात चल रही थी शुरुआत में भी, आई वॉज वेरी क्लियरली सेइंग इट ऑन ऑल चैनल्स इंक्लूडिंग योर्स, नवाज शरीफ विल हैव टू सैक्रिफाइस, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि ये वो आदमी है जिसने हमारे बारे में जो कुछ कहा कि पीठ पे छुरा मार दिया, ये कर दिया। और नवाज शरीफ भी कैसे उन्हीं आर्मी चीफ्स को फेस करेगा जो कि एक्चुअली उसके अगेंस्ट थे। सो दैट्स अ गुड बैलेंस, दिस अ गुड पॉलिटिकल स्मार्ट एक्ट बाय शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ बोथ, कि चलिए जी, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि बाई चांस अगर हम सही हैं कि शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ किसी भी तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके यहां ला पाते हैं, तो वो मेरे रीजन के लिए भी अच्छी होगी। आपका सवाल रीजन के अंदर देखिए, आप एक बात बताइए, जापान को तो आप बोलते थे कि उनकी डिफेंस फोर्स है, उनको तो आप फोर्स अलाउड ही नहीं है। आजकल वो फोर्स बना रहा है ना, अपनी बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? देखिए, ये जो है ना, दूसरे कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं। यूएस को भी मालूम है कि चाइना की मिसाइल उस तक पहुंच सकती है, चाइना को भी मालूम है कि उसकी यूएस की मिसाइल उसके यहां तक पहुंच सकती है। जापान को एक्टिवेट कर दो, ऑस्ट्रेलिया को एक्टिवेट कर दो, उसको एक्टिवेट कर दो, इसको एक्टिवेट कर दो। सीधे देखिए, जब हम रीजन के रिलेटेड बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये रीजन से रिलेटेड टेंशन हमें भी है। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट फ्री। हमारे रिलेशन है चाइना के साथ, ठीक है, बट यू नो कि हमारे कितने स्ट्रेन्ड रिलेशन है। आपके साथ तो एक बड़ी अच्छी चीज होगी कि आपका जो हाई कमीशन है दिल्ली वाला, उसको अब आप अपग्रेड कर रहे हैं। दीज आर इंडिकेटर्स, दीज आर फीलर्स जो एक गवर्नमेंट देती है कि चलिए जी कुछ करके देखते हैं। आई एम वेरी श्योर, अगर, और ये जो आपने बोला है ना कि इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहे या जो भी है इस एरिया में डिफरेंसेस चलते रहे, ये तो देखिए, अब आजकल आपके यहां तो ये ब्लेम किया जाता है कि इंडिया और यूएस बिल्कुल आपस में ऐसे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करें तो पन्नू के केस में यूएस ने हमारे को क्यों बातचीत करी ओपन फोरम में? भाई, तू तो हमारे साइड है और तू लेकर पन्नू, हु इज पन्नू, वगैरह वगैरह। सो देखिए, ये आपस के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, डिप्लोमैटिक आउट मैन्योवर्स जो करते हैं स्मार्ट एक्ट इधर से उधर से निकाल के, कि अगर आरजू काजमी जी को मेरे को फंसाना है तो कहीं ना कहीं मेरे को आरजू काजमी जी को चारों तरफ से रखना है, जैसे कि हथियारों का भी काम होता है। एवरीबडी इज डूइंग दैट एंड इफ यूएस इज डूइंग इट, इट इज नथिंग न्यू। आप और हम नहीं कर पा रहे तो शायद हमारी नाकाबिलियत है कि हम बाकी लोगों को नहीं कर पा रहे। अदरवाइज आप बता दीजिए, एक टाइम था, आपको भी याद होगा, नेपाल जैसा कंट्री हमें आग दिखा गया एक बार, जबकि उसको मालूम था कि क्या चीज उसकी अपनी है। थोड़े दिन पहले उसने ये भी कह दिया कि ये सड़क हमारी है। अरे भाई, हमने कब उसके ऊपर कब्जा कर लिया? हमने तो तुम्हें एक बढ़िया हाईवे बना कर दिया है। सो छोटे कंट्री की छोटी सोच होगी, और इस सोच से निकलने के लिए आपको और हमें काम आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। ऐसा ही है सर, हमें सोच से निकलना होगा, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बहुत इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं, उनको अपनी सोच को कंट्रोल करना होगा। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। हमेशा की तरह बहुत आपसे सीखने को भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
पाकिस्तानीज के लिए अगर पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक सेटअप की एक गवर्नमेंट बन जाती है, वो पाकिस्तान के लिए अगर काम कर लेती है, आई सैल्यूट दैट गवर्नमेंट। थैंक यू सो थैंक मच। यू। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।